सारा जादू सारे मंत्र कट गए। अफसोस है, लेकिन नहीं, मैं इसको पीछा नहीं छोड़ूंगा। शीशा निकाल कर देखिए तो। अभी ये क्या है? अभी ये तो परेशान जा रही है और लड़के को लेके गिर जाती है। ताजुब हो रहा है कि परेशान में तुझ इंसान कैसे रह सकता है? वहां तो परियां रहती हैं, फिर एक तुझ इंसान कैसे रह सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि कितने दिनों तक छुपा करके रखेगी साली। एक ना एक दिन इस छोकरे को लेकर के मृतलोक की धरती पे जरूर आएगी। मैं तो परेशान जा भी नहीं सकता हूँ, और ये तो साली बोलने वाली परी होती है, इसको क्या? अब मैं जापान भी नहीं जाऊंगा, अब जापान नहीं जाऊंगा। मैं इसी जंगल में एक अपना हट बनाऊंगा, एक झोपड़ी बनाऊंगा, और यही मैं अपना निवास स्थान बना करके इसके आने की प्रतीक्षा करूंगा। समय समय पर अपने जाति शीशे में इसकी निगरानी करता रहूंगा, और जब ये परेशान से मृतलोक की धरती पर आएगी तो वादा करते हैं कि एक दिन इस हरामजादे की गर्दन को काट करके अघोरी देव को प्रसन्न करूंगा। और सारा परी कसम खा के कहता हूं मैं, और तेरे साथ ये तुम्हारी जादूगर सुहाग रात नहीं मनाया तो कुछ नहीं किया। एक दिन तेरे साथ सुहाग मनाऊंगा रे सारा परी, तेरे साथ। सरदार जी, आज तुम लोगों से मैं कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं आप? तुम्हारी अड्डी पर क्यों आया? बतलाइए सरदार जी। सब कुछ बताऊंगा। तुम्हें बताना चाहता अपने दिल का राज, और लाखन सिंह डाकू बना किस कारण में तुम्हें बताना चाहता अपने दिल का राज, तुम्हें बताना चाहता अपने दिल का राज, और लाखन सिंह डाकू बना किस कारण में किस कारण में आज कभी सेनापत कहलाता, खून हुआ हीरा कद में जो थी वहां की माता, और खून हुआ हीरा कद में जो थी वहां की माता।
लगा मुझ पर सच सच तुम्हें पता था, झूठा इल्जाम लगा मुझ पर सच सच तुम्हें पता था, और 4 महीने रहा जेल में, टूटा सबसे जिसका खाया, झूठा इल्जाम लगाया, ना तेरी जरा लगाऊं, और कमर बांध हथियार भी हीरा कर दूं। साथियों, एक वो दिन था कि मैं हीरा करता सेना नायक था। मेरे बंगले से शमशीर की चोरी हुई, शमशीर, उसी शमशीर से वहां की राजमाता का खून हुआ। वो शमशीर के जरिए खून का इल्जाम मुझ पर लगा, हमें जेल भिजवाया गया। किसी तरह जेल से बाहर आया, तुम लोगों की शरण में आया। साथियों, लेकिन अब हमें ये पता लगाना है कि मेरे बंगले से शमशीर की चोरी किसने की, राजमाता का खून किसने किया। अगर वो कातिल मिल गया तो मेरे मस्तक पर जो कलंक का दाग हो, दाग मिट जाएगा, और महाराज को साबित कर दूंगा कि मैं खूनी नहीं हूं। साथियों, सरदार जी, हमें तो शक है। क्या? वहां का वो महाराज का बड़ा भाई जिसका नाम जौहर है, वो इस वक्त मंत्री का पद संभाल रहा है। हमें पूरी तरह शक है कि ये खून जौहर से निकला। तो फिर सरदार जी, देर करने का वक्त नहीं है, चलकर इसी वक्त उस शराबजादे का नामो निशान नहीं मिटा दो। सुनो, शक है, केवल शक के आधार पर शक है कि जौहर सिंह ने खून किया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो औलाद है। क्या? औलाद कभी अपनी माँ का खून नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है। हाँ सरदार जी, शक के आप दायरे ठीक में कह रहे हैं। लेकिन जौहर सिंह की एक बात मेरे दिलो दिमाग में गूंज रहा है। उसने ये कहा कि राजमाता तेरे इशारे पर काम करती थी, तेरे कहने पर चलती थी, जो तू कहता था मेरी माँ वही करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं इसी शक के आधार पर अपनी माँ का कत्ल कर दिया हो? ऐसा हो सकता है। हाँ सरदार जी, अब हमें सच्चाई निकालना है कि सच्चाई क्या है। और हाँ, दूध का दूध, पानी का पानी अलग करके रख दूंगा, और वो दरिंदा मिल गया, उस कुत्ते की मौत हो गई। शादियों, सरदार जी, तैयारी बनाओ, हीरा कर, लेकिन हमें जंगल के रास्ते से निकलना है। क्या जंगल के रास्ते से? हाँ, जंगल के रास्ते से क्यों निकलना है? क्यों चलोगे?
क्योंकि हीरागढ़ का हर बच्चा नौजवान हमें अच्छी तरह पहचानता है, इसलिए हमें जंगल के रास्ते से निकलना है ताकि किसी की नजर मेरे ऊपर ना पड़े। तो किस रास्ते से चलना है वो रास्ता मैं बताऊंगा। चलिए सरदार जी, क्योंकि आपको वहां का रास्ता अच्छी तरह से मालूम है। हमें रास्ता मालूम है, रास्ता मालूम है। सबसे पहले जब तुम हीरागढ़ रियासत चलोगे तो एक नहर मिलेगा। क्या नहर? फिर उस नहर को पकड़कर कुछ दूर चलना होगा। फिर आगे आगे बढ़ोगे तो एक छोटी सी बस्ती मिलेगी जो चारों तरफ जंगल में घिरी हुई है। और जब उसके आगे बढ़ोगे तो एक सही नदी है। सही नदी? हाँ। क्या उसे भी पार करना होगा? नहीं, नदी के पहले ही अपना काम होना है। आओ मेरे साथ। तो फिर चलिए। क्या बात है, आज तुम इतना उदास हो? स्वामी, कैसे खुश रहूंगी? आपने तो मेरे बेटे के ऊपर जरा सी तरस नहीं आई, जो मेरे बेटे को मेरी नजरों के सामने से जुदा कर दिया। और कहते हो कि क्यों इतना गमगीन रहती हो, भला कैसे खुश रह सकती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे दर्द नहीं है? मुझे भी दर्द है, मेरा औलाद है, लेकिन क्या करूं, मैं एक यहाँ का सम्राट हूँ। अगर हम अपने बेटे को सजा नहीं देता तो रियासत के लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते और यही कहते कि महाराज को देखो, आज अपना बेटा कानून के कटघरे में फंस गया तो भूल गए कानून। आज मजबूर होकर हम तो राज करने के काबिल रहो न तुम, राज करने के काबिल रहो न तुम, ताज बदत कर दो हवाले मेरे, भूल कर न नाम मुझसे इनकार है, वरना जान के पड़ जाए लाले तेरे। नाहर सिंह, और अपनी जिंदगी चाहते हो तो ताज और तत्व मेरे हवाले कर दो, वरना आज तुम दोनों के चिथड़े उड़ा दूंगा। तुझे ताज और तख्त चाहिए, इसीलिए तू मुझे मारने आ गया। तो होकर भाई मेरा मारने आ गया, होके भाई मेरा मारने आ गया। आज तुझको लिया मैंने पहचान है, सांप आस्तीन का तू है बेशरम, आज बख्शू नहीं मैं तेरी जान। नहर, मेरी जान को नहीं बख्शोगे, आज तो हम तुम्हारी जान खुद नहीं बख्शेंगे। अगर भलाई चाहते हो तो ताज
ताज और तत्व मेरे हवाले कर दो, अन्यथा तुम दोनों के चितले उड़ा दूंगा। हरामखोर, ताज और तख्त चाहिए। अगर तुझे ताज और तख्त चाहिए तो तू मुझसे खुशी खुशी कहता, हम अपने सर का ताज उतार कर तेरे सर पे पहना देता। लेकिन अब तुझे यहाँ पर एक टूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। नाहर, कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, और उंगली टेढ़ी कर दो तो सारा माल बाहर आ जाता है। सिपाही, सिपाही, क्या देखता है? डाल दे इसके हाथों में हथकड़ी और ले जाकर इसे कैद खाने में डाल दो। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना। अरे नाहर, साथ तुझे हुक्म देना भी नहीं आता है, और हुक्म कैसे दिया जाता है ये मुझसे सुन ले। सिपाही, क्या देख रहा है? छीन ले सर का ताज और उतार ले सही पौधा। ए सिपाही, क्या करने जा रहा? अरे मेरा ही नमक खाकर और मेरे साथ गद्दारी। हरामखोर, तुम लोग भी इसके साथ मिल चुके हो। तुझे क्या कमी थी? कमी तो कहूँ नहीं, तुमका कहूँ कमी रही जो राजा बन गए हो। मैं अपने आप राजा नहीं बना हूं, लेकिन मुझे मेरी माँ ने खुद ताज और तख्त का वारिस बनाया था। चलो उतारो फिर आज ले राजा बन गए। अरे एक लड़का के अम्मा हो गई, घूंघट काले घूम मत। नहीं, नाहर, याद करो उस दिन को नाहर, जिस दिन तुमने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा था, और ये वही हंटर है जो तुमने मेरे जिस्म पर चलाया था। हरामखोर, आज तुमसे एक एक जुर्म का हिसाब चुकाऊंगा। ना नाहर, कोई भी भाई दोबारा ऐसा सपने में भी नहीं सोचेगा कि बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई राजा बनकर बैठ जाए। हर सिंह, तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा। चाहे जितने मेरे ऊपर जुर्म ढा, लेकिन तेरा सपना कभी साकार नाहर, हम वो सपना नहीं देखते हैं जिस सपने को साकार न कर सके। आज तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि देखने वालों के रूह भी कांपेंगे। सिपाही, डाल दे इन दोनों के हाथ में हथकड़ी और बांध ऐसी खंभे में। हरामखोर, अब तुम दोनों का खेल खत्म हो गया है। आज तुम दोनों को वहीं भेजूंगा जहां तुम्हारा बेटा गया है। वही तुम दोनों भी जाकर भजन गाओगे। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। कौन भगवान है? हा? किस भगवान की बात करता है? अरे हम उस भगवान को तो खुद नहीं माफ करेंगे। अरे अब तुम्हारा खेल खत्म। जाओ इस दुनिया से तुम तरो। नंबर 1, नंबर 2। इतनी जल्दी काहे को है रामकली के भतार? इतनी जल्दी काहे को है आपको? शकल नहीं देखना चाहती तो मत देखो, थोड़ा से मैं भी तो देख लूं देवर जी की क्या हाल है। बड़ी भौजाई हूं।
कुछ तो स्वागत करना मेरा भी फर्ज है। कहो ना हर सिंह, उतर गई ताज की गर्मी आज भी चढ़ी है। सिपाही जरा हंटर लाओ। हरामखोर, तू एक रंडी है और रंडी हमेशा रंडी ही रहेगी। अच्छा, कभी तेरा सपना साकार नहीं होगा। जो तुम लोग अपने दिल के अंदर सजा कर आए हो, ये तुम्हारा कभी सपना साकार नहीं होगा। सपना तो नाहर सिंह साकार। रामकली है। रामकली जब तक सपना नहीं साकार करेगी तब तक चैन से बैठेगी नहीं। रंडी को कहते हो रंडी? तू रंडी है। अब यही रंडी महारानी बनेगी और तुम देखोगे वो दर्दनाक तुम्हें मौत मारोगे। हरामजादे, क्या कहा था कि अगर रंडी प्यार करती है तो दिलो जान से करती है, नफरत करती है तो क़यामत हो जाता है। और रंडी से टकराने का नतीजा हराम खोर वो दर्दनाक मौत मारी मौत तुझे ना कभी सोचा होगा। जरा सामने लाओ देवर जी को, महाराज बनने का नतीजा तो देख ले। ये सोने की लाकड़ी जो पहन रखा है, इसका कौन उतारेगा रे? इसके हाथ सिर पे कफन जाएगा। उतरवा लो सब, एक भी जवरात इसके जिस्म में नहीं रहना चाहिए। हराम जादे, तेरी बहुत बड़ी समझ के अंदर इज्जत है। बड़े भैया की कोई इज्जत ही नहीं है और महारानी बनकर बैठी है। मैं बड़ी होकर के हमारी नहीं है। अगर ये उस लायक होता अच्छा, तो ताज और तक मैं इसके सर पर पिन्हा देती, लेकिन ये उस लायक नहीं था। कौन सी कमी थी रे? कौन सी कमी थी? ये तो इसे खुद मालूम है। सोन, अगर रंडीबाजी करते थे, अगर रंडीबाजी करते तो शरीर में ताकत होनी चाहिए। शराब अगर पीते, इधर आओ। वो कुछ भी करते थे, बड़े भाई थे। तुमको बोलना था कि ये सर का ताज बड़े भैया को पर अच्छा लगेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर तो अंदर से खुशियां थी हैं? कि महाराज बनूं। तुम हरामखोर महाराज बनोगे हैं? हमारे पति के रहते हुए तुमको तो आज बहुत ही दर्दनाक मौत मारूंगी। सिपाही, ये ट्रैक्टर बांध दो, टराली लाओ। गीता रानी, गीता रानी, खत्म हो गया पानी अभी। महारानी बनोगी? रामकली के रहते हुए महारानी बनोगी? आज महारानी और महाराज का वो हंस करूंगी ना, कभी सोचा नहीं होगा तुम लोग। हरामजादी, नाहर सिंह की तुम्हारा बेटा भी मेरे साथ कुछ नहीं किया था। उसे बेल की शरबत के बजाय शराब पिलाई थी मैं, सिर्फ दुनिया से दूर करवाने के लिए। और इंसाफ तुम करते थे, लेकिन मदद ये मांग रही थी। क्यों रे? तो आज तुम लोगों का असली चेहरा मेरी नजरों के सामने। तेरा बेटा कुछ भी नहीं किया था। मेरा बेटा गुनहगार नहीं था। एक निर्दोष को तुम लोग गुनहगार। अरे उसकी क्या औकात थी कि हमारी पत्नी का ऐसा कर जाए? नाहर, ये तो सब हम लोगों की चाल थी, तेरे औलाद को रास्ते से हटाने का। सुन लिया तुमने इन लोगों की करामात। तुम्हें इन्हें शरण दिया था। नहीं, मैं तो इन दोनों को धक्का मार कर निकाल देता, लेकिन तुमने
आकर के इसकी जान की भीख मांगा है। भागो नहीं आज ज्यादा। वही तुम्हारे जान काल बन गया है। थोड़ी सी हमारे साथ ने एक काम कर दी थी। हमदर्दी इसके लिए है हमारे पास। हमदर्दी ये है कि मेरे लिए एक दिन भीख मांगी थी इससे, देवर जी से भीख मांगी थी गीतवा ने, इसलिए इसे जान से नहीं मारूंगी। इसकी दोनों आंखें फोड़ करके इसे नैनहीन कर दो हमेशा वैसा। ले जाओ यहाँ से। को छोड़ दो। ले जाओ घसीट कर। नहीं, लैला मजनू। आराम खोर, ये दोनों देखते हैं। ले जा यहाँ से, इसकी आंखें फोड़ दे हरामजादी। आराम घोर, तुम साले एक लड़की नहीं बिगड़ सकते हो, है? उसी में खिलवाड़ कर रहे हो। वो सब मेहरारू लाओ जो हंडी नंडी लाओ। अच्छा, मन से तू बैठ रहा मेहरारू काम तुम चला। साले नार सिंह, देख तेरी बीवी का क्या हाल होता है। और आज तक तो तुझे देख रही थी, लेकिन आज के बाद ये तुझे देख नहीं सकती है, क्योंकि इसकी आंखें छीन ली जाए। आज के बाद तेरा इसका दीदार भी नहीं होगा, और आज दीदार भी करवा दूंगा। आखिरी वक्त सिपाही लग डाल दे इसके नजरों के समक्ष, जौहर और सिंह नाहर सिंह जी भर के देख ले। भगवान का खौफ नहीं, कयामत आ जाएगी। कयामत तो हम तुम्हारे ऊपर ढाएंगे। जा भाई, दिखा दे एक बार इसे जी भर के की, देख ले अपनी पत्नी को। डाल दे इसके नजरों के समक्ष, डाल दे। देख ले नाहर कि तेरी बीवी का क्या हाल हो गया है। इसे नैनहीन बना दिया। तड़पोगे नाहर अब तुम भी। सिपाही, ले जाए इसे हमारे हीरा का राज रियासत से किसी बियाबान जंगल में बाहर फेंक दे जाए, ताकि किसी कुएं तालाब में डूबकर इतना बढ़ जाए। ले जाओ। नाहर तड़पो, अभी क्या तड़पते हो? तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। खून की आंसू लाऊंगी ना हर सिंह। ले जाओ, जिस तरह डाल दो महाराज काल को कोठरी के सोच अंदर। रही थी, हराम उसी तरह घोर तुम्हें को। तड़पाऊंगी मैं। ले जाओ सिपाही। स्वामी जी, बोलो। महारानी बनने का वक्त आ गया। वक्त करीब आ गया है कि अब तुम महारानी बन गई। और कल 10 बजे इसकी फांसी भी दूंगा। गई है साली राज रियासत से बाहर, बियाबान जंगल में किसी के तालाब में डूबकर मर जाएगी। पता है नाहर सिंह, नाहर सिंह को कल सुबह हम फजर होते ही फांसी की सजा दे देंगे। दुनिया से मिटा ही नहीं। आओ भाई।